क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, अर्थात 3 मार्च को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है। तो आपके लिए मैं लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान का एक ऐसा मॉडल पेपर जहां से आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 3 मार्च को प्रश्न पक्का आएंगे, 100% आएंगे। तो इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों का मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, प्रत्येक प्रश्न का आंसर बताऊंगा और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि प्रश्न किस तरीके के आएंगे। और इस मॉडल पेपर के प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लेना। और मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में। तो यहां पर आप देखोगे पहला है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का, मैंने आपको कई वीडियो में भी बताया है। और पूर्णांक रहेगा पेपर का 70 अंकों का। यहां पर पहला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी प्रश्न और इन्हें आप जरूर तैयार कर लेना, ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो यहां पर पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? मेरे प्यारे बच्चों, पहला है विकल्प कृषक वर्ग, दूसरा है विकल्प कुलीन वर्ग, तीसरा है मध्यम वर्ग और चौथा है मजदूर वर्ग। तो फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्यम वर्ग की थी। सही विकल्प क्या है? मध्यम वर्ग सही है। यानी फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? मध्यम वर्ग की थी। अब आपको ओएमआर शीट में कैसे भरना है? जैसे पहले का यहां पर तीसरा सही है, तो यहां पर पहले का यहां पर सी वाला आपको गोला काला कर देना है। जैसा कि मैंने आपको ओएमआर शीट भी भरने का तरीका बताया है और सामाजिक विज्ञान के कई मॉडल पेपर आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, जहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। और इसी तरह से आपको क्रमशः प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों का आंसर ओएमआर शीट में फिल कर देना है। जो भी ऑप्शन सही होगा उसी को आपको गोला काला कर देना है। यहां पर अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? पहला है विकल्प चेयरमैन, दूसरा है मेयर, तीसरा है नगर प्रधान और चौथा विकल्प है नगर अधीक्षक। तो नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है? मेयर कहा जाता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? सरदार पटेल जी हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, महात्मा गांधी हैं या सुभाष चंद्र बोस हैं? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी जी की यह पुस्तक है हिंद स्वराज। और यदि प्रश्न आ जाता है कि हिंद स्वराज में यानी महात्मा गांधी जी ने किस पुस्तक में असहयोग आंदोलन के बारे में लिखा था, तो हिंद स्वराज में ही इन्होंने लिखा था। क्या लिखा था कि जो है भारत में ब्रिटिश शासन है भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हो पाया और यदि भारतीय लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो क्या हो जाएगा? ब्रिटिश शासन शीघ्र ही पतन की ओर बढ़ जाएगा। यानी 1 साल के अंदर ही भारत से ब्रिटिश शासन जो है नष्ट हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर पहला है विकल्प 1914 ईस्वी, दूसरा है 1939 ईस्वी, तीसरा है 1919 ईस्वी, चौथा है 1942 ईस्वी। तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न संख्या 5 है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है? पहला है विकल्प खनन क्रिया, दूसरा विकल्प है वनोन्मूलन, तीसरा विकल्प है अत्यधिक सिंचाई, चौथा है अति पशुचारण। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है? तो यहां पर आप देखोगे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर अत्यधिक सिंचाई हो जाएगा भूमि निम्नीकरण का कारण। अगला प्रश्न यहां पर आप देखोगे, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO किसके द्वारा शुरू हुआ? तो यहां पर आप देखेंगे पहला है विकल्प विकसित देश, दूसरा विकल्प है विकासशील देश,
तीसरा विकल्प है अल्प विकसित देश और चौथा विकल्प है निर्धन देश। तो सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO किसके द्वारा शुरू हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा विकसित देश के द्वारा। किस देश के द्वारा? विकसित देश के द्वारा सर्वप्रथम जो है विश्व व्यापार संगठन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न यहां पर है, निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? तो यहां पर आप देखेंगे पहला विकल्प है बिस्मार्क, दूसरा विकल्प है नेपोलियन, तीसरा विकल्प है ड्यूक मैटरनिक और चौथा है मैथसिनी। तो कल ही मैंने आपको एक मॉडल पेपर प्रोवाइड किया था जिसमें यह भी प्रश्न था कि कौन जो है 1815 की वियना संधि से संबंधित है? तो इसका उत्तर क्या था? ड्यूक मैटरनिक। अगला प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? तो यहां पर आप देखोगे पहला विकल्प है सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई। यही राइट आंसर है, यहीं पर पहला विकल्प है जो, और यही सही है। अगला प्रश्न यहां पर है, निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों सामाजिक विभाजन का कारण है धर्म भी है, भाषा भी है, यानी राइट आंसर क्या होगा? गा वाला विकल्प राइट है, विकल्प का व खा दोनों। अगला प्रश्न है यहां पर राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो फ्रांस देश में सर्वप्रथम राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। प्रश्न संख्या 11 है, मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? तो यह भी प्रश्न मैंने कराया है, नवीकरण योग्य संसाधन है मृदा। और अगला प्रश्न है, काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियां, यहां पर काले दस्ताने होगा और बंधी मुट्ठियां किसकी प्रतीक थी? तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा अश्वेत शक्ति की प्रतीक थी, या विद्रोह की, या शांति की, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा अश्वेत शक्ति की। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हॉलमार्क किस वस्तु का प्रमाणिक चिन्ह है? तो यहां पर आप विकल्प देखोगे चांदी का, सोने का, घड़ी का या खाद्य पदार्थों का। तो राइट आंसर क्या होगा कि हॉलमार्क जो है सोने का प्रमाणिक चिन्ह है। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? पहला है विकल्प यहां पर गैरीबाल्डी, दूसरा है बिस्मार्क, तीसरा है काबूर और चौथा विकल्प है मैजनी। तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? मैजनी था। राइट आंसर क्या होगा? मैजनी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो यहां पर आप देखोगे पहला विकल्प है हरियाणा, दूसरा है बिहार, तीसरा है राजस्थान और चौथा है मेघालय। तो निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहां पर आप देखेंगे यहां पर राइट आंसर है हरियाणा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय क्या है? सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यहां पर आप देखेंगे विंध्य की पहाड़ियां, महादेव पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां या शिवालिक पहाड़ियां। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं चाहता हूं कि आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताओ। इसके बाद यहां पर आप देखोगे सामान्यतया, प्रश्न संख्या 17 है, सामान्यतया किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? पहला विकल्प है प्रति व्यक्ति आय, दूसरा विकल्प है औसत साक्षरता स्तर और तीसरा विकल्प है लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, सामान्यतः किसी देश का जो विकास है किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय पर और औसत साक्षरता स्तर पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर। यहां पर राइट आंसर है उपरोक्त सभी पर। अगला प्रश्न है, चुनौती किसे कहते हैं? तो पहला है विकल्प विभिन्न प्रकार के संघर्ष, दूसरा है विभिन्न तरह की मुश्किलें, तीसरा है लोकतांत्रिक व्यवस्था और चौथा है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? चुनौती किसे कहते हैं? विभिन्न तरह की मुश्किलें जो आती हैं उन्हें ही क्या कहते हैं? चुनौती कहा जाता है। अगला प्रश्न यहां पर आप देखोगे, गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? यहां पर पहला विकल्प है दामोदर घाटी, दूसरा है सोन घाटी, तीसरा है महानदी घाटी, चौथा है चंबल घाटी।
तो इसका भी आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिक मात्रा होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर पहला विकल्प है पोटास, दूसरा है चूना, तीसरा विकल्प है फास्फोरस और चौथा है सभी की। तो राइट आंसर क्या होगा? जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिक मात्रा होती है? यहां पर राइट आंसर है सभी की। तो जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिक मात्रा होती है? मेरे प्यारे बच्चों, सभी की मात्रा होती है, यानी पोटास, चूना, फास्फोरस ये सभी जलोढ़ मिट्टी में पाए जाते हैं। इसके बाद यहां पर आप देख लीजिए, खंड बा में जो प्रश्न आएंगे 50 नंबर के पूछे जाएंगे और ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। पहला है यहां पर, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये जो प्रश्न आएंगे जिनका जो है आंसर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है। तो ये जो प्रश्न आएंगे प्रत्येक प्रश्न होगा 4 नंबर का। अथवा में प्रश्न है, यह भी आप पढ़ लेना, 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या दूसरा है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। यह भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर तैयार कर लेना इस प्रश्न का आंसर। अगला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है यहां पर, जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। और इसके बाद जो प्रश्न संख्या 3 है, कह रहा है जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। यहां पर आप देखेंगे जो यहां पर अथवा प्रश्न है, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से आप क्या समझते हैं। और प्रश्न संख्या चौथा यहां पर है, भारतीय कृषि की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप देखोगे अथवा में जो प्रश्न है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कह रहा है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो ये सभी प्रश्न 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप जरूर तैयार कर लेना। और इसके बाद जो वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे खंड खा के अंतर्गत ही, यानी खंड बा के अंतर्गत ही जो सेकंड टाइप के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, जिनका आंसर आपको लगभग 150 शब्दों में देना होगा। यहां पर आप देखोगे और प्रत्येक प्रश्न होगा 6 अंक का। तो यहां पर पहला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, तैयार कर लेना आप सभी लोग। महात्मा गांधी, 5वां प्रश्न है, हालांकि महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे। इसे यहां पर इसे होगा, इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया। और अथवा में जो प्रश्न है, कह रहा है सत्याग्रह का क्या अर्थ है, सत्याग्रह पर गांधी जी के क्या विचार थे। अथवा यहां पर प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, आंदोलन तथा दबाव समूह के प्रभाव किस प्रकार सकारात्मक होते हैं। और अथवा में प्रश्न है, वैध शासन का क्या अर्थ है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करता है। प्रश्न संख्या 7 भी आप तैयार कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। और यहां पर अथवा में प्रश्न है, भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। और यहां पर आप देखोगे प्रश्न संख्या 8 है, विकसित देशों की किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा में प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। फिर इसके बाद प्रश्न संख्या 9 आएगा, मानचित्र से संबंधित। इसमें 9 का है प्रश्न, कह रहा है निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में, यहां पर चिन्ह भी बना होगा जिस चिन्ह के द्वारा आपको मानचित्र में दर्शाना है। और यहां पर आप देखोगे सही नाम और सही अंकन के लिए आपको कुल 1 नंबर मिलेगा एक प्रश्न के लिए। तो यहां पर आप देखेंगे पहला है यहां पर वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो इस तरीके से यहां पर आप देख रहे हो 5 प्रश्न पूछे गए हैं, कुल मिलाकर कितने हैं, 5 हैं। और यहां पर आप देखेंगे केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न यहां पर पूछे जाएंगे, तो इन्हें आपको नहीं करना है। फिर 9 खा प्रश्न आएगा, मानचित्र से रिलेटेड, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए।
और यहां पर भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको ये 5 इधर से नौका के अंतर्गत और 5 नौखा के अंतर्गत प्रश्नों का आंसर आपको मानचित्र में फिल करना होगा। तो मैंने आपको बता दिया है, ऐसा ही आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में सामाजिक विज्ञान का पेपर। और मैं कई मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा सामाजिक विज्ञान के, जहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न 100% आएंगे। तो वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।